नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प लोक कथा की। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, त्याग और उम्मीद जैसे बहुत गहरे सवालों को कुरेदती है। ये कहानी है एक ऐसे वादे की जो सच मानिए सब कुछ बदल कर रख देता है। तो इस कहानी का जो हीरो है ना, उसके दिल में बस एक ही सवाल है कि कोई अपने खोए हुए पिता को ढूंढने के लिए भला क्या क्या नहीं कर सकता। और यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहता है राजू, एक 18 साल का लड़का। अब राजू जो है वो अनाथ है और उसकी जिंदगी एक बहुत बड़े रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। हुआ ये था कि 10 साल पहले उसके पिता मोहन पास के जंगल में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तो राजू की जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं थी। उसे गांव के सरपंच और उनकी पत्नी ने पाला था, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। भले ही उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, पर राजू को हमेशा लगता था कि वो उन पर एक बोझ है। लेकिन जो चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, वो था उसके पिता के गायब होने का राज। एक ऐसा राज जिसके बारे में गांव में कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। तो यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक रहस्यमयी वादा। एक दिन राजू सरपंच से पूछकर पास के जंगल में जाता है। वो जंगल जो अब खैर सुरक्षित माना जाता था, लेकिन वहां जो उसके साथ हुआ उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल के अंदर राजू की नज़र एक कोयल पर पड़ती है, पर यह कोई आम कोयल नहीं थी। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी थी और अजीब तरह से उसे घूर रही थी। और फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो कोयल इंसानी आवाज में बोलती है। वो एक ऐसा दावा करती है जो राजू के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहती है कि वो राजू के पिता को जानती है और वो अभी भी जिंदा हैं। अब ये कोयल अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाती है। कहती है कि वो एक इंसान थी जिसे एक तांत्रिक ने श्राप देकर कोयल बना दिया। और फिर वो राजू के सामने एक सौदा रखती है, एक ऐसा सौदा जिसे राजू मना ही नहीं कर सकता। वो कहती है, तुम मुझे इस श्राप से आजाद कराओ और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक ले जाऊंगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां चेतावनियां और धोखा आमने सामने होते हैं। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ राजू की उम्मीद और दूसरी तरफ उसके बड़ों की सलाह। जो लोग राजू की परवाह करते हैं वो आने वाले खतरे को साफ साफ देख सकते हैं, पर राजू वो उम्मीद की उस अकेली किरण को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब राजू बुरी तरह से एक दुविधा में फंस चुका है। देखिए, एक तरफ है गांव के सरपंच और एक साधु जो बार बार कह रहे हैं कि वो कोयल असल में एक डायन है और तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। और दूसरी तरफ वो कोयल है जो उसे यकीन दिला रही है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला सकती हूं। अब सवाल यह है कि वो बेचारा यकीन करे तो किस पर करे। ठीक इसी वक्त गांव में एक साधु का आना होता है। वो राजू को कोयल से बात करते हुए देख लेते हैं और सीधे उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो पक्षी नहीं बल्कि भेष बदले हुए एक बहुत ही दुष्ट प्राणी है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि राजू उस धोखे में ना फंसे। पर राजू की हालत ऐसी है, वो इतना मायूस है कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कोयल के वादे में पूरी तरह अंधा हो चुका है। वो गुस्से में साधु को पाखंडी तक कह देता है और उनकी चेतावनी को नकार देता है। वो साफ साफ कह देता है कि यहां से चले जाओ, मतलब वो सच सुनना ही नहीं चाहता। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये बात है पूर्णिमा की रात की, एक ऐसी रात जब राजू को एक फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत लिखने वाला था। तो कोयल ने राजू को क्या करने को कहा था? उसने कुछ निर्देश दिए थे। उसे कहा गया था कि एक छिपी हुई गुफा में जाओ, पूर्णिमा की रात तक रुको और फिर अपनी आंखें बंद करके वहां रखी एक कांच की बोतल को तोड़ दो। सुनने में तो ये बहुत आसान सा काम लगता है ना? और कोयल के हिसाब से यही उस श्राप को तोड़ने की चाबी थी। तो पूर्णिमा की रात आ गई। सरपंच और साधु राजू को रोकते रोकते उस गुफा तक पहुंच ही गए। वो दोनों मिलकर राजू से एक आखिरी बार मिन्नत करते हैं, उसे रुकने के लिए कहते हैं। पर राजू तो जैसे कोयल के जादू में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे धोखा दे रहे हैं, उसके पिता से मिलने से रोक रहे हैं। और इसी सोच में वो उनकी सारी बातों को अनसुना कर देता है और बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है।
और जैसे ही बोतल के टूटने की आवाज गूंजती है, कोयल की आवाज भी बदल जाती है। उसकी मीठी आवाज अब जीत और नफरत से भरी हुई थी। वो कोयल अपने असली भयानक रूप में आ जाती है और जोर से चिल्लाती है कि राजू ने उसे आजाद कर दिया है। धोखा अब पूरा हो चुका था। तो अब जाके कहानी का असली विलन सामने आता है। वो कोयल कोई बेचारी श्राप में फंसी इंसान नहीं, बल्कि एक डायन थी, एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक डायन। मतलब सरपंच और साधु की हर एक बात सच थी, और राजू ने अनजाने में ही सही एक बहुत बड़ी आफत को दुनिया में खुला छोड़ दिया था। और इसी तबाही के बीच अतीत का वो भयानक सच सामने आता है जो अब तक छुपा हुआ था। एक पिता का बलिदान। अब जाकर राजू को पता चलता है कि 10 साल पहले असल में उसके पिता के साथ क्या हुआ था। सरपंच टूटे हुए दिल से राजू को वो सच बताते हैं जो इतने सालों से उससे छुपाया गया था। वो बताते हैं कि ये कोयल असल में वही डायन है जिसे उसके पिता मोहन ने अपनी जान देकर कैद किया था। मतलब राजू के पिता कहीं गायब नहीं हुए थे, उन्होंने तो एक हीरो की तरह अपना बलिदान दिया था। पूरी कहानी कुछ यूं थी कि 10 साल पहले मोहन ने गांव को उस डायन से बचाने के लिए जंगल के एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, और उनके इसी बलिदान की वजह से साधु को मौका मिला कि वो डायन की सारी शक्तियों को इस बोतल में कैद कर सकें। हाँ, वही बोतल जिसे राजू ने अभी अभी तोड़ दिया। उसके पिता एक असली हीरो थे। तो अब जब सारा सच सामने आ चुका है, तो बात आती है कर्तव्य की कीमत चुकाने की। राजू के कंधों पर अब एक बहुत भारी बोझ है और एक दुखद चक्र जैसे पूरा होने को है। देखिए, 10 साल पहले मोहन ने अपना बलिदान दिया, और आज राजू ठीक उसी बुराई के सामने खड़ा है। वो समझ जाता है कि उसे भी अपने पिता के रास्ते पर ही चलना होगा। अपनी गलती के भयानक बोझ के नीचे दबा हुआ राजू अब अपनी जिम्मेदारी को समझता है। वो जानता है कि इस मुसीबत को वही लेकर आया है, और अब इसे खत्म करना भी उसी का फर्ज है। और यही वो पल है जब राजू एक नासमझ लड़के से एक हीरो बन जाता है। तो इस कहानी का अंत बहुत दुखद है, पर वीरता से भी भरा हुआ है। राजू बिल्कुल अपने पिता की तरह उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है, और उसके इस बलिदान से साधु को एक बार फिर मौका मिल जाता है डायन को कैद करने का। वो उसे वापस कोयल बना देते हैं, पर इस बार उसकी बोलने की ताकत हमेशा के लिए छीन ली जाती है। रामपुर गांव तो बच जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। राजू की जो अपने पिता के लिए भक्ति थी, उसी ने उसे अंधा कर दिया था, है ना? और उसी वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी के लिए बिना सोचे समझे की गई भक्ति हमेशा एक अच्छी चीज होती है, या कभी-कभी यही भक्ति हमें सच देखने से रोक लेती है? यकीनन इस कहानी से ये एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है